बाबा जी लीलाधारी थे। कभी वे भार बढ़ा लेते, कभी शरीर को फूल से भी हल्का कर लेते। अष्टसिद्धि नवनिधि के मालिक, उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि एक बार जिस पर कृपा करने की इच्छा हो गई तो गली में पड़े कंकड़ को भी हीरा बना दिया। 7 तालों में बंद कर दो तो वो गायब हो जाते थे। एक बार ऐसा होने पर कि आप तो अंदर थे, बाहर ताला पड़ा था। भक्त बाहर दर्शनों को बेचैन थे, कहाँ गायब हो गए आप? तो बाबा जी का उत्तर था, मशक समान रूप कपिधर ही। किसी रूप को बदल लेना बाबा जी की लीला थी जो चलती रहती थी। दादा के साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि एक बार महाराज जी बोले कि हम विश्राम करेंगे और बाहर से ताला लगा दो। बाबा जी कमरे के अंदर गए और दादा सुधीर मुखर्जी ने दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। काफ़ी समय हो गया। कुछ और भक्त बाहर से दादा के घर आए तो उन्होंने बताया कि बाबा जी तो बाहर सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। तो दादा को इस पर यकीन नहीं हुआ। महाराज जी को भी कमरे में बंद काफ़ी समय हो गया था, तो दादा ने ताला खोलकर जब अंदर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कमरे में ना तो कोई खिड़की थी, ना ही कोई और दरवाज़ा। ऐसे थे लीलाधारी महाराज, कहीं से भी कभी भी गायब हो जाते थे, कहीं प्रकट हो जाते थे। भक्तों की एक करुण पुकार पर दौड़े चले आते थे। कभी भक्तों को रोता हुआ नहीं देख सकते थे। बाबा जी ने एक बार कहा भी था कि दादा, अगर मुझ में इतनी करुणा ना होती तो मैं एक बहुत महान संत हो सकता था। बाबा जी एक समय में ही अलग अलग जगह पर कितने लोगों से मिल लेते थे, किसी को नहीं पता। और जिनसे मिलने का मन ना हो तो उसके सामने ही स्वयं को गायब कर लेते थे। एक ऐसा सागर जिसकी गहराई तो है मगर उस गहराई का अंत नहीं। कोटि कोटि प्रणाम ऐसे मेरे बाबा नीम करोरी जी महाराज जी के श्री चरणों में।